ये जो अट्रैक्टिव सा आई कैचिंग पीस आप प्लेट में देख रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से घर में बनाया गया चीज केक है। अच्छा, पहले जब तक मैंने चीज केक ट्राई नहीं किया था कभी, तो मुझे ये इतनी हाई फाई चीज लगती थी कि कोई बड़ा सा प्लांट होता होगा, उसमें चीज केक बनता होगा। लेकिन एक तरफ मन में हमेशा ये भी रहता था कि मैं खुद से ट्राई करके देखूं। और जब रिसर्च करके खुद से बनाया तो इतना मजा आया कि अब तो मैं इसके कई तरह के वेरिएंट्स कई बार बना चुकी हूँ। और आज ये बिल्कुल नई और अनोखी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चीज केक बनाने के लिए क्रीम चीज और सॉर क्रीम, ये दोनों तो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने क्रीम चीज और सॉर क्रीम का ये कॉम्बिनेशन कैसे तैयार किया। इसे मैं घर में हंग कर्ड से बनाऊंगी। हंग कर्ड यानी घर का जमाया हुआ फ्रेश दही है। तो एक बड़ी सी चलनी पर साफ सूती कपड़ा रखकर ये लगभग 500 ग्राम के करीब पूरा दही इस पर डाल दिया। इसका हमें सारा पानी निकालना है। और कपड़े में बांधते ही देखिए, जो दही देखने में इतना गाढ़ा सा लग रहा था, उसमें से कितना पानी निकलने लगा। ये पानी हम दबा के नहीं निकालेंगे, बल्कि ऐसे ही छन्नी पर रखकर अपने आप निकलने देंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ये काम मैं रात में सोने से पहले कर रही हूँ। और इस तरह से कपड़े में बांधकर दही ये ढक्कन लगाकर रात भर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आप इसे फ्रिज में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रात भर के लिए या 3-4 घंटे के लिए आपने इसे अगर बाहर छोड़ दिया तो ये बिल्कुल खट्टा हो जाएगा और उससे चीज केक का टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा। अब सुबह मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाला और देखिए कि दही का सारा पानी छन चुका है और जैसे पनीर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही ये थक्के की जैसा जम गया है। तो चलिए अभी इसे एक साइड रख दीजिए और आगे का काम शुरू करते हैं। आज हम नो बेक चीज केक बनाएंगे, यानी कि जिस मोल्ड में हमें केक बनाना है उसी में हम केक की सारी लेयर्स तैयार कर लेंगे। आजकल लंच बॉक्स चीज केक बहुत ट्रेंड में है ना, तो ये वही रेसिपी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 18 डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी मीठा बिस्किट जैसे मारी या पार्ले जी ये सब भी ले सकते हैं। और इनको हमने एक ग्राइंडर में डालकर इसका चूरा बना लिया है। इसके बाद हमें 100 ग्राम के करीब पिघला हुआ बटर लेना है। यहाँ पर आप कोई फ्लैट बेस वाला मोल्ड या कंटेनर लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर अब पूरा केक इसी मोल्ड में तैयार होगा। तो जिस मोल्ड में आपने बटर पिघलाया है उसी में ये सारा बिस्किट का चूरा डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें 1-2 बिस्किट के टुकड़े कभी कभी ग्राइंड होने से रह जाते हैं, तो उन्हें हाथ से तोड़ लीजिए और फिर ये सारा कंटेंट बटर में मिला करके एकदम डो जैसा तैयार कर लीजिए और पूरे मोल्ड में यूनिफॉर्मली फैला दीजिए। यहाँ पर मैंने बटर थोड़ा ज्यादा ले लिया है, तो बिस्किट बड़ा गीला गीला सा हो गया है, लेकिन ये सब अभी सेट हो जाएगा। लेकिन बटर कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि बिस्किट का चूरा और बटर आपस में अच्छी तरह से मिक्स नहीं है, तो आप 1-2 चम्मच मेल्टेड बटर और मिला सकते हैं। अब आप इस स्पैचुला से या किसी मैशर से या किसी कटोरी के उल्टे साइड से इसका सरफेस बिल्कुल बराबर कर दीजिए और अब इस मोल्ड को ढककर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो बटर सॉलिड हो जाएगा ना और नीचे की लेयर सेट हो जाएगी। तो पहली लेयर का काम तो हो गया। अब हम चीज वाली सेकंड लेयर बनाने का काम शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक ग्राइंडर का जार लीजिए और उसमें सबसे पहले ये सारा का सारा हंग कर्ड डाल दीजिए। फिर इसी के ऊपर से आधा कप पिसी हुई चीनी डाल दीजिए और साथ में आधा कप फ्रेश क्रीम भी डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने घर के दूध की ताजी मलाई ली है, लेकिन अगर आपके पास ताजी मलाई नहीं है या आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो मार्केट में जो फ्रेश क्रीम मिलती है वो ले सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए और ये देखिए 2 मिनट में आपका क्रीम चीज और सॉर क्रीम का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। बिल्कुल मार्केट के चीज केक के जैसा चीज बेस है ना, लेकिन अगर ब्लेंड करने के बाद से आपको ये चीज थोड़ी पतली लग रही हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मिला करके एक बार फिर से ब्लेंड कर लीजिए, तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसे भी एक साइड रखिए और चलिए अब हम फ्रूट वाली थर्ड लेयर तैयार करते हैं, जो कि अभी तक एक राज था कि आज चीज केक की थर्ड लेयर मैंने किस फ्रूट से बनाई है। इसका ब्लूइश पर्पल कलर देखकर आपको लगा होगा कि शायद ये ब्लूबेरी का चीज केक है, लेकिन नहीं भाई, नेचर ने हमें हमारे ही देश में हर मौसम के लिए इतने अच्छे अच्छे फल दिए हैं, तो हमें महंगे इम्पोर्टेड फलों की क्या जरूरत है। मैंने ये जो फल लिया है ये आजकल मार्केट में बहुतायत से मिलने वाला जामुन है और आज के चीज केक के लिए मैंने जामुन का सॉस बनाया है। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं तब तो आपको पता ही होगा कि मेरी रेसिपीज में इसी तरह के नए नए और अनोखे आइडियाज रहते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और देखिए बातों ही बातों में मैंने सारा जामुन काट के अलग कर लिया और बीजों को भी अलग कर दिया।
जामुन के बीज भी बहुत काम के होते हैं, इन्हें फेंकिएगा नहीं। इनको सुखाकर 1 चम्मच मेथी दाना मिलाकर फाइन पाउडर बना लीजिए। घर में किसी बड़े बुजुर्ग को अगर डायबिटीज है तो उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छी घरेलू दवा होती है। नहीं तो आपके जानने वालों में या आसपास में किसी को भी डायबिटीज हो तो आप उन्हें दे दें, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। और जामुन के पल्प से सॉस बनाना तो बहुत ही आसान है। इसमें थोड़ी सी शुगर मिलाइए और मीडियम टू हाई फ्लेम पर गाढ़ा हो जाने तक पका लीजिए। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि जामुन में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के सिवा और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अक्सर घर के लोग और बच्चे जामुन खाना नहीं चाहते। आप उनको लाख समझाइए कि इसमें इतना हाई फाइबर कंटेंट है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पोटेशियम है, ये ब्लड प्योरीफायर है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लो कैलोरी है। स्वाद में मीठा होने के बावजूद जो लोग वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट की फिक्र करते हैं वो भी बड़े आराम से जामुन खा सकते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जामुन खिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीज केक की 3rd लेयर में जामुन का सॉस लगाइए। चीज केक तो ऐसे भी हर किसी को पसंद होता है, लेकिन रोज रोज भी कहाँ तक बनाएंगे। तो आप सेम तरीके से जामुन की सॉस बनाकर इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव के बदले नींबू का रस डाल दीजिए और साफ सूखे जार में भरकर साल भर के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए, सॉस बन जाने की पहचान ये है कि स्पैचुला और पैन बिल्कुल क्लीन दिखने लगा है। तो बस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और सॉस को ठंडा होने के लिए एक साइड रख दीजिए। इतनी देर में फ्रिज में ये चीज केक की फर्स्ट लेयर बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसके ऊपर हम ये क्रीम चीज की 2nd लेयर सेट करेंगे, लेकिन ये सफेद सफेद क्रीम कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तो इसे एक प्यारा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा जामुन का सॉस डालिए और एक बार ब्लेंड कर लीजिए। अब देखिए कितना प्यारा सा पर्पल शेड का कलर आ गया है। बिस्किट वाली लेयर के ऊपर से ये क्रीम पूरी की पूरी डाल दीजिए। मैंने पाउडर मिल्क नहीं मिलाया, तो ये क्रीम थोड़ी सी पतली है, अपने आप ही स्प्रेड हो गई, और थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा भी ली है, इसे हम बाद में यूज करेंगे। आप देखिए मोल्ड में चीज केक की ये 2 लेयर कितनी अच्छी तरह से दिख रही हैं। इसको फिर से ढककर एक बार फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ी सी ही देर में क्रीम चीज की लेयर भी अपने आप ही जमकर बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। देखिए, मैं इसको हिला डुला रही हूँ, टेढ़ा कर रही हूँ, लेकिन ये अपनी जगह से बिल्कुल भी हट नहीं रही है। तो ये 2nd लेयर भी हमारी तैयार हो गई। अब 3rd लेयर के लिए हम इसके ऊपर जामुन का सॉस स्प्रेड कर देंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 250 ग्राम जामुन लिए थे, लेकिन मेरा चीज केक का मोल्ड थोड़ा सा बड़ा और चौड़ा था, इसलिए ये 250 ग्राम जामुन की सॉस बिल्कुल ही कम पड़ गई। इसके बाद मैंने आधा किलो जामुन और मंगाए और बिल्कुल सेम प्रोसेस से फिर से सॉस बनाया, लेकिन इस बार मैंने जामुन के पल्प को ग्राइंड कर लिया। इससे सॉस थोड़ा सा इवन और होमोजेनस बन गया। आप जब ये चीज केक ट्राई करिएगा तो सिर्फ आधा किलो जामुन के पल्प को ही ग्राइंड करके सॉस बना लीजिएगा, तो वो 3rd लेयर पे काफी अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मेरी ये 250 ग्राम जामुन के सॉस वाली एक एक्स्ट्रा लेयर हो गई है। आप चाहें तो उसे रखें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये 3rd लेयर भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। थोड़ा थोड़ा साइड में क्रीम एंड सॉस वगैरह लग जाता है, तो उसे आप किसी टिश्यू से या स्पैचुला के कॉर्नर से ही अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। ये देखिए, तीनों लेयर्स कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। चीज केक तो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस थोड़ा सा इसका डेकोरेशन भी कर देना चाहिए। ये मैंने ब्लेंडर में थोड़ी सी क्रीम बचाई थी ना। मुझे केक का डेकोरेशन बहुत अच्छी तरह से तो नहीं आता, इसलिए मैं पाइपिंग कोन का यूज ना करके ये मेरे पास एक साफ सुथरा नया ड्रॉपर है, इससे ट्राई करके देखती हूँ, शायद कुछ अच्छा बन जाए। लग तो रहा है कि बन जाएगा, और अच्छी तरह डेकोरेट नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, आप थोड़ा सा हंसी तो लेंगे। इससे केक के टेस्ट पर या बेनिफिट्स पर या केक बनाने और खाने की खुशियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह के काम करके तो आप अपनों के लिए प्यार और अपनापन शो कर सकते हैं। तो बस जामुन का सीजन जाने से पहले जल्दी से ये हेल्दी सा चीज केक ट्राई कर लीजिए। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं बहुत जल्दी फिर कोई हेल्दी, अच्छी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आपसे मिलूंगी। बाय, टेक केयर।